नमस्कार दोस्तों। यह करंट की दृष्टि से शानदार फैक्ट है। ठीक है ना, बढ़िया चैप्टर है और ये यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक फैक्ट को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे। क्या है? दैनिक भास्कर ऐप है ना। अब ऐप तो हो कोई सा भी, लेकिन वो क्या है कि परीक्षा की दृष्टि से इसमें बढ़िया है। जैसे कि इसमें वीडियो भी है, वीडियो, और इस वजह से है ना, और परीक्षा में जो आएंगे कंटेंट वो काफ़ी हैं, तो इस वजह से इसको ले रहे हैं अपन। तो चलिए, क्या है ये बताइए। कोप 29, कोप 29 क्या है? यहाँ पर कॉप 29 से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सत्य है? यहाँ पर कॉप 29 का आयोजन कहाँ किया गया था? यहाँ पर कब से कब किया गया था? किसी भी प्रकार से वह पूछ सकता है। ठीक, तो चलिए। इतने से विकासशील देशों की ज़रूरतें पूरा नहीं होगी, ये नज़रों का धोखा। बाकू 2 घंटे पहले भारत की तरफ से चांदनी रैना ने इस क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज का विरोध किया। क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज का विरोध किया किसने किया? चांदनी रैना ने। जब ये बताइए क्यों किया, आगे आ जाएगा ना। ये चांदनी रैना है, चांदनी रैना। आगे चलते हैं। भारत ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में, ठीक है ना, बाकू में हो रहा है। राजधानी किसकी है? ये अजरबैजान की। अजरबैजान की राजधानी बाकू। अजरबैजान की राजधानी का नाम क्या है? बाकू में 29वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये है, यानी कि कॉप है ना, इसका नाम है ये। कॉन्फ्रेंस है ना, सी से कॉन्फ्रेंस हो गया, ओ से ऑफ हो गया, पी से पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक, 29 सी ओ पी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सी ओ पी, सी से कॉन्फ्रेंस, ओ से ऑफ, पार्टी से पी, है ना, सी ओ पी 29, 29वीं। ठीक है। बाकू, बाकू में, बाकू किसकी राजधानी है? अजरबैजान की। यहाँ पर ये बताइए बाकू क्यों चर्चा में है? यहाँ पर अजरबैजान क्यों चर्चा में है? यहाँ पर कॉप 29 का आयोजन कहाँ को किया गया था? यहाँ पर कॉप 29 है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अजरबैजान की राजधानी बाकू में 29वीं। कौन सी? 29वीं, 29वीं, 29वीं। जब देख, अजरबैजान की राजधानी बाकू और 29वीं है ना, सी ओ पी 29, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है। के दौरान विकासशील देशों की मदद के लिए बनाए गए 300 अरब डॉलर के क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज को खारिज कर दिया। भारत ने इस रकम को विकासशील देशों की ज़रूरतों के मुकाबले काफ़ी कम बताया है, काफ़ी कम बताया है। भारतीय डेलीगेशन की तरफ से चांदनी रैना ने कहा, हम इससे काफ़ी निराश हैं। ये साफ तौर दिखाता है, ये साफ तौर पे दिखाता है कि विकसित देश अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के इच्छुक नहीं हैं। हमें यह कहते हुए खेद है कि यह दस्तावेज महज नज़रों का धोखा है। रविवार को COP 29 में विकासशील देशों को 2035 तक हर साल 300 बिलियन, दोबारा देख लें, रविवार को है ना, रविवार को COP 29 में विकासशील देशों को 2035 तक, कब तक? 2035 तक, 2035 तक हर साल 300 बिलियन डॉलर देने पर सहमति बनी है। 2035 तक कॉप के तहत विकसित देश विकासशील देशों को विकास के तर्ज पर कितने रुपए देंगे? ये कब तक देंगे? 2035 तक कितने देंगे? 300 अरब, 300 मिलियन डॉलर, 300 बिलियन डॉलर, 300 बिलियन डॉलर देने पर सहमति बनी है। 300 बिलियन डॉलर देने पर सहमति बनी है। इसका मकसद विकासशील देशों को है ना, COP 29 2035 तक 300 बिलियन, 300 बिलियन पर सहमति बनी है। इसका मकसद विकासशील देशों को फॉसिल फ्यूल में कमी करने के लिए बढ़ावा देना, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए तैयार करना और इससे होने वाले नुकसान को दूर करने में मदद करना है। ये है COP 29, है ना, COP 29।
कॉप 29 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉप 29। अजरबैजान की राजधानी बाकू में कॉप 29 का आयोजन 11 नवंबर से 24 नवंबर के बीच किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये बताइए कॉप 29 क्या है और यहाँ पर कॉप 29 का आयोजन कहाँ किया गया? अजरबैजान की राजधानी बाकू में। यहाँ पर कब से कब किया गया? 11 नवंबर से 24 नवंबर। 11 नवंबर से 24 नवंबर। यह दस्तावेज महज नज़रों का धोखा है। चांदनी रैना ने बैठक के समापन सत्र में कहा कि हमारी राय में यह पैकेज हम सभी के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों से नहीं निपट पाएगा। बात तो सही है भाई, 2035 तक जब हिसाब से बढ़ना चाहिए ना, ठीक है ना। और भारत नहीं है, काफ़ी है विकासशील देश, जब नहीं निपट पाएगा। हम इसे अपनाने का विरोध करते हैं। 300 अरब डॉलर का पैकेज विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। भारत ने अपना पक्ष ये रखा है। उन्होंने कहा विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उन पर ही दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना डेवलपमेंट धीमा करें, ठीक है ना, कि वो अपना डेवलपमेंट धीमा करें, कम कार्बन उत्सर्जन करें। विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा बनाए गए एक तरफा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से भी जूझना पड़ रहा है। एक तरफा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है ना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से भी जूझना पड़ रहा है। नाइजीरिया, मलावी, बोलीविया का भारत को समर्थन। हाँ, ऐसे नहीं है भाई भारत अकेला है, भारत ने उठाई है सब विकासशील देशों की। नाइजीरिया, मलावी और बोलीविया भी साथ है, ठीक है। इस मुद्दे पर नाइजीरिया, मलावी और बोलीविया ने भी भारत का समर्थन किया है। नाइजीरिया ने तो इसे एक मजाक बताया। विकासशील देश पिछले 3 बैठक से हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर की मांग कर रहे हैं। 1.3 ट्रिलियन, ठीक है ना, मिलियन की बात नहीं है भाई, ट्रिलियन की बात है। और ट्रिलियन किस वजह से है? क्योंकि विकासशील देशों में काफ़ी एरिया आ जाता है। और भाई तुम उनको जैसे कि उन पर कार्बन का प्रतिबंध भी लगाना चाहते हो कि भाई कार्बन उत्सर्जन कम करे। अगर भाई वो विकासशील देश है, अगर कार्बन उत्सर्जन तो होगा अगर उसमें उद्योग धंधे होंगे या फिर कृषि की पैदावार होगी या फिर जिस प्रकार की कोई भी डेवलपमेंट होगा तो उनमें तो कार्बन उत्सर्जन तो होगा। और आप हेल्प के तौर पर या फिर सहायता के तौर पर ऊँट के मुँह में चीरा, 300 बिलियन डॉलर। अब भाई भारत अगर अकेला देश होता तो फिर ठीक ही, लेकिन विकासशील देश में सभी आते हैं। ये आई बात समझ में? तो ये विरोध किया है। भारत का किसने समर्थन किया है? नाइजीरिया ने, मलावी, बोलीविया। इस मुद्दे पर नाइजीरिया, मलावी, बोलीविया ने भी भारत का समर्थन किया है। नाइजीरिया ने तो इसे एक मजाक बताया। विकासशील देश पिछले 3 बैठक से हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर की मांग कर रहे हैं। साल 2009 में पिछड़े देशों की मदद के लिए 100 अरब डॉलर का टारगेट तय किया गया। साल 2009 में पिछड़े देशों की मदद के लिए 100 अरब डॉलर का टारगेट तय किया गया, जिसे अब बढ़ाकर 300 अरब डॉलर कर दिया गया है। साल 2009 में पिछड़े देशों की मदद के लिए 100 अरब डॉलर का टारगेट तय किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 300 अरब डॉलर कर दिया गया। कॉप 29 बाकू, अजरबैजान। कॉप 29 संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर 29वीं बैठक है ना, 29 का मतलब है 29वीं। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ठीक है। इस समय कॉप में कन्वेंशन में 198 पार्टियाँ शामिल हैं। कॉप की पहली बैठक मार्च 1995 में बर्लिन में हुई थी। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। ये क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC में शामिल सदस्यों का सम्मेलन है। मतलब देखें, कॉप 29 संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर 29वीं बैठक है। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। इस समय कॉप में कन्वेंशन में 198 पार्टियाँ शामिल है। कॉप की पहली बैठक मार्च 1995 में बर्लिन में हुई थी। यह क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, देखें
UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, है ना, UNF, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, फिर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में शामिल सदस्यों का सम्मेलन है। भारत की ओर से 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। 19 सदस्य गए थे भाई, 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज सम्मेलन को यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP के रूप में जाना जाता है। यानी कि ये जो है ना कौन सा, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP के रूप में जाना जाता है। COP बैठक के दौरान सभी देश पेरिस समझौते और कन्वेंशन की समीक्षा कर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आकलन कर रहे हैं। क्या लक्ष्य रखा है? 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग को कितना रखने का लक्ष्य रखा गया है? 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस। इस बार अजरबैजान की राजधानी बाकू में जलवायु परिवर्तन पर 29वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP29 हुआ। इस आयोजन में भारत की ओर से 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। इसका नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। ये बताइए केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री कौन है? केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री कौन है? कीर्तिवर्धन सिंह, कीर्तिवर्धन सिंह। यहाँ से ना क्वेश्चन जरूर आएगा, इससे ज़रूर आएगा। COP29 क्या है? यहाँ पर COP29 की COP की पहली बैठक क्या गई थी? यहाँ पर COP को किस नाम से भी जाना जाता है? कब से कब शुरू किया गया? 11 नवंबर से 24 नवंबर। कहाँ आयोजन किया गया है? अजरबैजान में, बाकू में, ठीक है ना, अजरबैजान बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू में 11 नवंबर से 24 नवंबर। $300 अरब, 1.3 ट्रिलियन 2009 में, $100 अरब का टारगेट अब 300 कर दिया है। सबसे पहले हुआ था 1995 में। 198 पार्टियाँ, UNFCC, है ना, कोई COP कहते हैं। कितने सदस्यों ने भाग लिया था भारत की ओर से? 19 सदस्यीय कमेटी ने, 19 सदस्यीय। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी ये खबर पड़े। रूस ने यूक्रेन के कब्जे से 40% जमीन छुड़ाई। रूस ने यूक्रेन के कब्जे से 40% जमीन छुड़ाई। कुर्स्क की 1776 स्क्वायर किसी जमीन यूक्रेन ने कब्जाई थी। कुर्स्क की 1776 स्क्वायर किमी जमीन यूक्रेन ने कब्जाई थी। अगस्त में किया था हमला। यूक्रेन ने अगस्त से रूस के कुर्स्क इलाके में अचानक हमले किए। इस दौरान यूक्रेन ने कुर्स्क के इस बड़े इलाके का, जब वो उसका वही हो गया, वहाँ से आने की संभावना है ना, देख रहे हैं इसको तो वैसे। इस दौरान यूक्रेन ने कुर्स्क के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। हालांकि अब रूस के यूक्रेन के कब्जे में, यहाँ से तो क्वेश्चन आने की कम संभावना है, बस मोटा मोटी पूछ सकता है कि बताइए यूक्रेन किधर है और रूस की राजधानी क्या है, यहाँ पर किन के मध्य युद्ध चढ़ा हुआ है। हालांकि अब रूस ने यूक्रेन के कब्जे में से 40% ज़मीन को वापस छीन लिया है। इसकी जानकारी यूक्रेन के जनरल स्टाफ के एक अधिकारी ने दी। जयशंकर 3 दिवसीय दौरे पर इटली जाएंगे। इसको देखते हैं, इसका वीडियो ही अलग बनाते हैं ना। G7 काम का है, आएगा यहाँ से क्वेश्चन। और है क्या कोई? और नहीं है। पाकिस्तान में इमरान के ऐलान के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू। पाकिस्तान में इमरान के ऐलान के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू। फिर पाकिस्तान शिया सुन्नी हिंसा माने, जब इसमें क्या आ रहा है, राजधानी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारी। खान बोले ये आखिरी मौका। मतलब पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करते इमरान समर्थक। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मांग पर आज उनके समर्थक देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इमरान ने 13 नवंबर को एक संदेश दिया। इसमें उन्होंने समर्थकों को 24 नवंबर रविवार को देश भर में प्रदर्शन करने की मांग की। इमरान ने इस प्रदर्शन को
फाइनल कॉल बताया था। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई और समर्थक 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली मांग है कि इमरान खान और पीटीआई कार्यकर्ताओं को जल्द रिहाई की जाए। इसके अलावा 2024 में हुए चुनाव के नतीजों को मानना और पाकिस्तान की संसद में पास अदालतों की ताकत कम करने वाले 26वें संविधान संशोधन एक्ट को वापस लेना। अदालतों की ताकत कम करने वाले 26वें संविधान संशोधन एक्ट को वापस लेना। देखो ना, चलते हैं वो ये बस इतना ही था। ये जो है ना दूसरा, वहाँ से आएगा क्वेश्चन। ये G7 को देख लेंगे बस एक, है ना। तो चलिए इसको देख लेना भाई, COP29 से ही आएगा क्वेश्चन, और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है वही काम का है अपने लिए। COP29 है ना, 29वीं 300 बिलियन, और 11 नवंबर से 24 नवंबर। राजधानी बाकू में। बाकू किसकी राजधानी? अजरबैजान की। भारत का समर्थन किन देशों ने किया था? नाइजीरिया, मलावी, बोलीविया। ठीक, 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग को लाने का लक्ष्य रखा गया था, 1.5 डिग्री। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।